सुनीता ने अपने माथे से पसीना पोंछा जब उसने घर के सारे काम निपटा लिए थे। घर चमक रहा था, ताजा दाल की खुशबू हवा में फैली हुई थी और टीवी की आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही थी। वह एक पल के लिए बैठी, सांसें लेने के लिए। वह जानती थी कि उसकी जिम्मेदारियां अब भी खत्म नहीं हुई थीं। एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में घरेलू कामगार होना मुश्किल था, लेकिन सुनीता की स्थिति को और दर्दनाक बनाता था कि वह सिर्फ अपने मालिकों के लिए काम नहीं कर रही थी। वर्षों से वह किसी और का नाटक कर रही थी, एक बहू होने का। यह सब तब शुरू हुआ जब वह एक युवा लड़की के रूप में गांव से शहर आई। गरीबी ने उसे शहर में काम करने के लिए मजबूर किया था और एक दूर के रिश्तेदार की मदद से उसे मिस्टर और मिसेस देशमुख के घर काम मिल गया। वे एक वृद्ध दंपत्ति थे, दयालु और शांत स्वभाव के, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उनका इकलौता बेटा राहुल एक दुखद हादसे में चल बसा था। उसकी मौत ने उनके जीवन में एक स्थायी खालीपन छोड़ दिया था। खासकर मिसेस देशमुख अपने बेटे के जाने से कभी उबर नहीं पाईं। सुनीता ने देखा कि समय के साथ मिसेस देशमुख का दुख कुछ और में बदलने लगा था। वह अपने बेटे की मौजूदगी की लालसा करती थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उस बहू को पाने की लालसा करती थीं जिसे वह कभी देख नहीं पाईं। राहुल की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत हो गई और परिवार में एक खाली जगह रह गई। एक दिन मिसेस देशमुख ने भावुक होकर सुनीता को बेटा कहकर पुकारा और धीरे धीरे उसे बहू कहने लगीं। शुरू में सुनीता को लगा कि यह सिर्फ वृद्ध महिला का शोक है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि मिसेस देशमुख एक काल्पनिक दुनिया में जी रही थीं, जहां सुनीता केवल एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि वह बहू थी जिसका वह हमेशा सपना देखती थी। सुनीता घबरा गई। उसे नहीं पता था कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। एक तरफ वह चाहती थी कि वह मिसेस देशमुख को सच बता दे कि वह उनकी बहू नहीं है और यह नाटक आगे नहीं चल सकता, लेकिन दूसरी तरफ वृद्ध महिला के नाजुक दिल को देखकर उसे रुक जाना पड़ा। सुनीता को डर था कि सच उनके दिल को तोड़ देगा, इसलिए उसने एक फैसला किया। उसने उस बहू की भूमिका निभानी शुरू कर दी जो कभी नहीं थी। हर दिन सुनीता दो जीवन जी रही थी। एक में वह एक साधारण घरेलू कामगार थी, खाना पकाना, सफाई करना और घर के कामों को संभालना। दूसरे में वह एक कर्तव्यनिष्ठ बहू थी। मिसेस देशमुख के पास बैठकर उनकी बातें सुनती और वह स्नेह और प्यार प्राप्त करती जो असल में राहुल की सच्ची पत्नी के लिए था। सुनीता अक्सर एक सादी साड़ी पहनती और पुराने मुरझाए कंगन जो कभी मिसेस देशमुख ने अपनी बहू के लिए खरीदे थे पहन लेती। यह एक नाटक था, लेकिन ऐसा नाटक जिससे वह निकल नहीं पा रही थी। वर्षों बीतते गए और सुनीता की भूमिका और गहरी होती गई। मिस्टर देशमुख, जो पूरी तरह से इस स्थिति से अवगत थे, चुप रहे। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और जानते थे कि सच का सामना कराना उनके पहले से ही कमजोर दिल को तोड़ देगा। सुनीता अक्सर सोचती कि क्या यह झूठ उसके मन पर भारी पड़ रहा है। वह उनकी बहू नहीं थी, लेकिन उसने इस परिवार की दुनिया को टूटने से बचाने के लिए एक अजीब दर्दनाक जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन यह नाटक बिना कीमत के नहीं था। अब अपने 30वें दशक में सुनीता न तो शादी कर पाई और न ही अपना कोई जीवन जी पाई। उसने अपने व्यक्तिगत सपनों, अपनी पहचान को इस परिवार की सेवा में खो दिया था। जब भी उसके लिए कोई शादी का प्रस्ताव आता, वह उसे मना कर देती। वह कैसे शादी कर सकती थी जब वह पहले से ही किसी की बहू होने का नाटक कर रही थी। यह झूठ उसकी आत्मा पर भारी था और फिर भी वह इसे छोड़ नहीं पा रही थी। पड़ोसी अक्सर उसके बारे में बातें करते थे, सोचते थे कि वह देशमुख परिवार के साथ इतने सालों तक क्यों रुकी रही। उन्हें लगता था कि सुनीता का परिवार की संपत्ति में कोई व्यक्तिगत लाभ है, लेकिन सुनीता जानती थी कि सच्चाई कुछ और थी। उसका रुकने का कारण लालच या महत्वाकांक्षा नहीं था। यह एक मूक जिम्मेदारी थी जो उसने मिसेस देशमुख के प्रति महसूस की थी। उसके दिल में सुनीता अब सिर्फ नाटक नहीं कर रही थी। उसने वृद्ध महिला के प्रति असली बेटी जैसा प्यार महसूस किया, लेकिन इससे उसका दर्द कम नहीं होता। एक दिन मिसेस देशमुख की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ी थीं, इतनी कमजोर कि उठ भी नहीं पा रही थीं
और उनकी आंखें उम्र के बोझ से धुंधली हो गई थीं। सुनीता उनके पास बैठी, उनका हाथ पकड़े देख रही थी कि वह महिला जो कभी उससे इतनी जुड़ी थी, धीरे धीरे इस दुनिया से जा रही थी। अपने अंतिम क्षणों में मिसेस देशमुख ने धीरे से कहा, बहू, तुमने मुझे बहुत खुश किया। धन्यवाद मेरी बेटी बनने के लिए। सुनीता की आंखों से आंसू बहते रहे और वह बस सिर हिला पाई, बोलने में असमर्थ। उस पल में उसने उस जीवन का पूरा बोझ महसूस किया जिसे वह इतने सालों से जी रही थी। वह राहुल की पत्नी नहीं थी, लेकिन वह कुछ और बन चुकी थी, एक आत्मीय बहू, भले ही वास्तविकता में ना हो। मिसेस देशमुख ने शांति से अंतिम सांस ली। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आखिरकार इस विश्वास में संतुष्ट कि उनका परिवार पूरा हो चुका था। अंतिम संस्कार के बाद सुनीता ने अपने कुछ सामान पैक किए और चुपचाप देशमुख परिवार का घर छोड़ दिया, वह घर जहां उसने इतने साल नाटक किया था। जैसे ही वह दूर चली, उसे एहसास हुआ कि उसने अपने एक हिस्से को उस घर में खो दिया है, एक ऐसा हिस्सा जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। लेकिन उस खोने में सुनीता को कुछ और भी मिला, प्यार, बलिदान और उन अनकहे बंधनों की समझ जो लोगों को एक साथ बांधते हैं, भले ही वे खून के रिश्ते से न जुड़े हों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।